देखो, रेडियो एक्टिव डीके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होता है वो मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। रेडियो एक्टिव प्रोसेस मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो रेडिएशन छोड़ रहा है ना। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में क्या होता है, एक होता है जीएम काउंटर। अभी तक तुम्हें शायद नहीं पता होगा जीएम काउंटर का, अभी पहले इसका बता देता हूँ। देखो, जीएम काउंटर के अंदर अपन एक रेडियो एक्टिव, जैसे ये देखो ये ट्यूब है, ये जीएम ट्यूब है ना। तो इसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल डालते हैं, फिर अपन उसमें करंट फ्लो करते हैं। जैसे 500 वोल्ट डीसी फ्लो किया इसने, तो वो क्या करता है, रेडिएशन छोड़ता है ना। क्योंकि इसका आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन से रेडिएशन निकलती है, और फिर रेडिएशन यहाँ काउंट कर लेता है कि कितनी रेडिएशन निकली। तो ऐसा कुछ जीएम काउंटर होता है ना। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि वो रेडिएशन काउंट करता है बस। तो इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन 5 के अंदर, ये बोल रहा है टी इक्वल टू, ये बोल रहा है जब अगर अपना मटेरियल ए, कोई एलिमेंट ए है, अपन कोई एलिमेंट ए लेंगे और उससे जीएम ट्यूब के अंदर डालेंगे है ना, फिर उसके अंदर रेडिएशन नोट करेंगे। ये बोलता है एक जब प्रेजेंट नहीं होता है तब होता है ये 3 डीपीएस। डीपीएस एक यूनिट होती है डीपी पर सेकंड, जो कि वो रेडिएशन, वो नंबर ऑफ रेडिएशन बताती है। तो 3 डीपीएस है अगर ए प्रेजेंट नहीं है तो। और टी इक्वल टू 0 पे दे रखा है 23, एंड टी इक्वल टू 10 पे दे रखा है और 13 है ना। देखो टी जब ए प्रेजेंट नहीं था तब वो 3 डी के मतलब वो ये 3 डीपीएस कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी तक के लिए सोच लो कि 3 रेडिएशन वो बोल रहा था, इसके अंदर 3 रेडिएशन है। तो जब ट्यूब खाली थी, देखो ये रेडिएशन किससे आती है, आयनाइजेशन से। तो अगर एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो इसके अंदर अगर सिर्फ अपनी एयर भी हुई तो भी, अगर अपना इतना हाई वोल्टेज लगाएंगे तो एयर भी आयनाइजेशन हो जाती है ना। तो जो 3 रेडिएशन बता रहा है, पहले 3 डीपीएस बता रहा है, वो ए के नहीं है, वो ऐसे ही मतलब 3 डीपीएस इसके अंदर जो एयर पहले से भर रखी है उसके। तो मैं अगर प्योर ए के लिए ए की कंसनट्रेशन निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, 20 है ना, 3 माइनस कर दूंगा 10, क्योंकि मुझे ए के लिए पूरा काम ए के लिए करना है। तो अब मैंने पहले ही बताया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ये, फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं क्या करूँगा, सी टी फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, सी नोट ई की पावर माइनस के टी। अब देखो सी नोट क्या है, सी नोट की जगह 20 नंबर ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन होगी उतनी नंबर ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होगी। तो सी नोट में 20 मान लेता हूँ, सी टी क्या है 10 मान लेता हूँ है ना, क्योंकि आफ्टर 10 मिनट्स वो टोटल 13 दिखा रहा था पहले, पर 3 तो एयर की थी तो वो निकाल दी मैंने। और टी इक्वल टू 0 पे 23 थे, और 3 एयर की थी तो निकाल दी वो, फिर 20 और 10 हो गए। तो 10 20 ई की पावर माइनस के इंटू 10, तो क्या हुआ 1/2 इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, या अगर दोनों तरफ ln2 के इक्वल टू ln2/k है ना। हम्म तो अब देखो टेक इसने बोला है फर्स्ट के अंदर बोला व्हाट डज इट काउंट आफ्टर 20 मिनट्स। तो के की वैल्यू आ गई, टी की जगह 10 पुट कर दो, 10 के की वैल्यू आ गई। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अब किसी भी सी टी निकाल सकते हो। सी नोट पता है अपने को, ई की पावर माइनस के पता है, कोई भी टाइम पे मैं सी टी निकाल सकता हूँ। बी हाफ टाइम, व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ ए, वो भी निकाल सकते हो। टी हाफ इक्वल टू क्या करोगे 0.693 अपॉन के। देखो हुआ क्या इसके अंदर, बस अपन ये ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, रेडियो एक्टिविटी के भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता ही और रिएक्शन होती है, उसी के हिसाब से सारे फॉर्मूले लगाएंगे। और बस सीखने वाली चीज़ ये थी कि और टी इक्वल टू 0 पे जब ए प्रेजेंट नहीं होता है तब भी वो रेडिएशन मापता है। तो इसका मतलब क्या, रेडिएशन काउंट कर रहा है पहले से ही। इसका मतलब क्या हुआ, जो एयर जो थी वो आयनाइजेशन के कारण ये 3 आ रहा है, वो अपने ने माइनस कर दिया, और ये सब।
क्वेश्चन नंबर 26। फर्स्ट इसने फर्स्ट पॉइंट बोला है हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब हाफ लाइफ किस पे डिपेंड नहीं करती, अपने को पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर टी हाफ आता है, क्या आता है 0.693 और जो भी ऐसा कुछ अपॉन के, है ना। तो वो ए पे डिपेंड नहीं करती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, पहले पॉइंट से ही पता चल गया। अब देखो रिएक्शन ऐसी कुछ है, ए गिव्स बी प्लस सी, है ना। तो ये बोल रहा है टी इक्वल टू 10 पे, हाँ देखो ऐसा कुछ होगा, ए 0 0 ए माइनस एक्स एक्स एक्स, टी इक्वल टू 0 पे ऐसा कुछ हुआ होगा, टी इक्वल टू टी पे ऐसा कुछ। तो अब इसके अंदर कंडीशन क्या दी है, आफ्टर 10 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इज 10 लीटर। तो अब टी इक्वल टू टी की जगह में अगर 10 मिनट्स लिख दूं तो एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 लीटर, है ना। गैस का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन इक्वल एक ही होती है, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक ही बात हुई, तो मैं क्या करूं, एक्स की जगह 10 आ जाएगा, क्योंकि सी की जगह क्या है, यहाँ जो मैं सी लिख रहा हूँ उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, N2 से। तो इसने इतना बोल दिया, एक्स की वैल्यू आ गई अपने को, इस लाइन से पता चल गया। फिर बोल दिया आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन N2 गैस इज 50 लीटर कंप्लीट, अगर टी इक्वल टू इन्फिनिटी। देखो ये बोल रहा है कि वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर वो एज्यूम करवा रहा है, तो अपन मान सकते हैं कि टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे कंप्लीट करवा रहा है। तो यहाँ 0 बच जाएगा और यहाँ ए बच जाएगा, यहाँ ए बच जाएगा, सी की जगह ए है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया 50 लीटर। अब देखो ए पता है, एक्स पता है, और अपने को निकालना है क्या है के की वैल्यू। तो बहुत इजी हो गया, अब तो ए पता है एक्स पता है, अपने अपन क्या कर सकते हैं, के इक्वल टू 1/t ln ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब टी आफ्टर 10 मिनट्स वाला यूज कर लो और सब सारी चीज़ें पता है, के की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27। देखो हाफ, क्वेश्चन नंबर 27 ने क्या देखा है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और हाफ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या है, टी हाफ इक्वल टू 5770 यस। अपन क्या करेंगे 0.693 अपॉन के, इससे मुझे के मिल गया। और फिर बोलता है व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, ठीक है के तो यहाँ से निकाल लेंगे। फिर पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन वुड रिमेन आफ्टर 11540 ईयर। अब देखो सी टी क्या होता है, सी टी इक्वल टू सी नोट अपॉन ई की पावर माइनस के टी। तो मैं यहाँ करूँगा, यहाँ क्या करूँगा एन टी अपॉन एन नोट इंटू ई की पावर माइनस के टी। तो एन अपॉन एन नोट निकालना है मुझे, फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन के लिए एन अपॉन एन नोट करूँगा इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी। टाइम दे रखा है, के दे रखा है, किस टाइम पे निकालना है 11540 ईयर, टी इक्वल टू, पहले टी हाफ से के निकाला, वही पूछा था। फिर पार्ट 2 के अंदर पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन वुड रिमेन आफ्टर 11540 ईयर। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है उस टाइम पे अपॉन टोटल। तो एन टी अपॉन टोटल क्या था एन नोट पे, टी इक्वल टू 0 पे, ये फ्रैक्शन हो गया। देखो फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है।
क्वेश्चन नंबर 28। देखो इसमें क्या दे रखा है अपने को, 2N2O5 gives 4 मोल NO2 प्लस O2। तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन क्या मानेंगे, पी नोट, पहले पी नोट मान लिया, फिर पी टी और फिर पी इन्फिनिटी। देखो पी टी इसने दे रखा है, पी टी इक्वल टू है अपना 284.5 mm ऑफ एच जी, और पी इन्फिनिटी दे रखा है 584.5। अब देखो अगर टी इक्वल टू 0 पे पी नोट है, फॉर्मूले में क्या होता है, अपने पी नोट का भी यूज करना है। अब देखो पी नोट कैसे निकालते हैं, टी इक्वल टू 0 पे फॉर एग्जाम्पल पी नोट है ना, P इक्वल टू 0 पे P नोट है, तो P इक्वल टू टी पे क्या होगा, पी टी कैसे निकालेंगे इस रिएक्शन में, पी टी क्या होगा, P नोट माइनस 2x और 4x और x। P इन्फिनिटी क्या होगा, 4P नोट रुको यार गलत कर दिया, 2N2O5 gives 4 मोल NO2 प्लस O2। तुम तो एक काम करो, दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो, 2NO2 प्लस हाफ O2, ये करो। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर काम करेंगे अपन। तो फॉर एग्जाम्पल टी इक्वल टू 0 पे है पी नोट 0 0, टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, पी नोट माइनस एक्स 2x एक्स बाई 2, है ना। फिर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 2 पी नोट बाई 2, है ना। अब अपने को कंडीशन क्या दे रखी है, पी टी दे रखा है 284.5, फी इन्फिनिटी दे रखा है 584.5। तो अपने को निकालना है के की वैल्यू। के इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो के इक्वल टू 1 बाई टी ln ऑफ पी इन्फिनिटी माइनस पी नोट अपॉन पी इन्फिनिटी माइनस पी टी। अपने को ज़रूरत क्या है, पी इन्फिनिटी की, सॉरी पी नोट की, है ना। अब देखो पी इन्फिनिटी इक्वल टू क्या दे रखा है, 584.45, और पी इन्फिनिटी इक्वल टू इस रिएक्शन के हिसाब से क्या है, पी इन्फिनिटी, एक मिनट, रिएक्शन के हिसाब से पी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ये 2P नोट प्लस पी नोट बाई 2। तो मैं क्या करूँगा, 2P नोट प्लस पी नोट बाई 2 इक्वल टू 584.5। तो यहाँ से पी नोट की वैल्यू आ जाएगी, फिर आराम से के निकाल सकते हो। फिर अननोन कोई नहीं रहेगा, सिर्फ के रहेगा इस इक्वेशन में। टी दे रखा है अपने को, पी इन्फिनिटी पता है, पी नोट पता है, पी टी पता है, तो के की वैल्यू निकाल सकते हो। बस देखना इसमें इतना है कि अपने को तीनों पी इन्फिनिटी पी नोट की वैल्यू दे, सॉरी पी इन्फिनिटी और पी टी की वैल्यू दे रखी थी, और पी नोट की वैल्यू निकालनी थी। पी नोट की वैल्यू अपन ये इक्वेशन 0 और टी और इन्फिनिटी पे इक्वेशन लिख के निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या दे रखा है, C5 सॉरी C4, जो भी है यार क्या है, C4 C2H5Br C2H4 प्लस HBr।
है ना। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इनिशियल, और पहले t इक्वल टू जीरो पे प्रेशर था, t इक्वल टू जीरो पे था, और 200 mm ऑफ एच जी। अब देखो मैं यूनिट इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ कि फिर अपना पी इन्फिनिटी माइनस पी नोट हो जाता है, पी इन्फिनिटी माइनस पी टी होता है, तो डिफरेंस के अंदर यूनिट का कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो t इक्वल टू जीरो पे ये है, t इक्वल टू टी पे है, और t इक्वल टू टी पे क्या है 390, और t की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, हम्म अरे ये t इक्वल टू इन्फिनिटी पे दे रखा है, और ये t इक्वल टू टी पे, t इक्वल टू टी पे एक्चुअली होगा क्या, 200 माइनस एक्स, एक्स और एक्स। तो t इक्वल टू टी पे इसने क्या दे रखा है, t इक्वल टू टी पे इसने बोला है 300 mm ऑफ एच जी। तो देखो 300 टोटल प्रेशर कितना होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 300, क्योंकि उसने बीच की एक कुछ कंडीशन पूछी है कि इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो तुम लोग क्या करोगे, तो 200 प्लस एक्स इक्वल टू 300, एक्स इक्वल टू 100। तो उसने पूछा है वोट फ्रैक्शन, क्या पूछा है इसने, वोट फ्रैक्शन रिमेंड अनचेंज्ड। अब देखो फ्रैक्शन अनचेंज्ड क्या हुआ, अनचेंज्ड कौन सा था, 200 माइनस एक्स, तो 200 माइनस 100 करोगे तो क्या होगा 100 mm ऑफ एफ जी। मतलब 50% अनचेंज रहेगा उस टाइम, अगर फ्रैक्शन पूछा तो 1/2। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 31। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी, इसके अंदर इसने बता रखा है 10 मोल पर लीटर सी नोट एट 10 0। ये बोल रहा है 80% ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज इनटू द प्रोडक्ट, मतलब 80% चेंज हो गया, तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 8। तो अब अपने को निकालना, अब इसने दोबारा क्या बोला है कि अगर मैं 55 लेता एक ही कंसंट्रेशन केस 2 के अंदर, तो पूछता है कि सेम टाइम के अंदर इसके अंदर टाइम इसको कितना लगा है, ओके टाइम नहीं दे रखा है। वो बोल रहा है सेम रिएक्शन अगर मुझे करनी है तो सेम टाइम के अंदर, इसके अंदर फॉर एग्जांपल टी टाइम लगा है इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में, तो इसके अंदर कितना लगेगा सेम परसेंटेज, क्या पूछा है क्या, अच्छा सेम टाइम के लिए कितना परसेंटेज चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये सी डैश हो जाता है, तो अब तुम लोग क्या करोगे, पहले के की वैल्यू निकालोगे यहाँ से,
तो इसमें के इक्वल टू क्या करोगे, 1/t और ln ऑफ ए क्या है 10, a माइनस एक्स क्या है 2, ये करोगे। सेम इसी इतने टाइम के लिए के की वैल्यू क्या निकालोगे, 1/t टाइम टाइम सेम है ln c0 55/c डैश। तो यहाँ से अब के की वैल्यू दोनों इक्वल, के एक की रिएक्शन के लिए के की वैल्यू सेम रहेगी और टी टाइम सेम दे रखा है इसने, है ना। तो ये करोगे फिर सी डैश की वैल्यू निकाल सकते हो, के दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो, 1/t से 1/t निकल गया, मतलब ये आ गया 10/2, दोनों तरफ ln भी हट गया 55/c डैश। तो सी डैश की वैल्यू आ गई। देखो इसे याद करो, मैंने तुम्हें इससे पहले भी एक थ्योरी लेक्चर के अंदर बताया था, ये प्रूव किया था जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, परसेंटेज चेंज, मतलब सेम टाइम पे। फिर उसके अंदर किया था अपनों ने 10 सेकंड लिया था और t इक्वल टू 10 सेकंड, के की वैल्यू 1 मानी थी और फिर प्रूव किया था। तो अभी तुम्हें पता चल गया होगा कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग भी लूँ तो सेम टाइम में परसेंटेज चेंज सेम होगा। देख लो यहाँ से भी तुम्हें सी डैश की वैल्यू आएगी, सी डैश की वैल्यू क्या आएगी 22 शायद 5, हाँ सी डैश की वैल्यू आएगी 11। तो वही परसेंटेज चेंज वही हो गया। परसेंटेज चेंज के लिए क्या करोगे, 11/55 इंटू 100 और उसके अंदर क्या था 2/10 इंटू 100